दोस्तों, हम सबका बेस्ट यूपीआई ऐप फोन पे के जरिए फोन पे के अंदर ही डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अभी के टाइम गोल्ड का कीमत जो है वो तेजी से अप में जा रहे हैं और इसलिए अभी के टाइम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न्स कैसे मिलता है? तो भाई लोग, मैं आप सबको बता दूं कि मान लीजिए कि आप आज बस 1 ग्राम सोना खरीदते हैं 16,000 रुपए से और कुछ समय के बाद 1 ग्राम सोना का कीमत 20,000 रुपीस हो जाते हैं, तो तब आप अपने 1 ग्राम सोना को सेल करके 4,000 रुपीस का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 1 ग्राम सोना 16,000 रुपीस से परचेस करने के बाद यदि कुछ दिन के बाद उसका कीमत मतलब 1 ग्राम सोना का कीमत 10,000 रुपीस हो जाते हैं, तो तब यदि आप सेल करना चाहेंगे तो आपका 6,000 रुपीस लॉस भी होगा। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि गोल्ड का कीमत इंक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिट बनेगा और यदि डिक्रीज होता है तो आपका लॉस होगा। लेकिन दोस्तों, गोल्ड का कीमत इंक्रीज या डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है? तो भाई लोग, सोना का कीमत बढ़ना या कम होने का काफी सारे रीजन होता है और उसमें से सबसे बड़ा जो रीजन है वो है दोस्तों मार्केट डिमांड। इसका मतलब मार्केट में यदि सोना का डिमांड ज्यादा है तो फिर गोल्ड का कीमत बढ़ेगा और यदि डिमांड कम है तो फिर सोना का कीमत घटेगा। लेकिन आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में सोना का कीमत बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आने वाले समय में घटेगा नहीं। दोस्तों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं जैसे ही अपने फोन के अंदर अपना फोन पे ऐप ओपन करके थोड़ा नीचे आता हूं तो भाई लोग नीचे 3 चीज बताया गया है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। मतलब इन तीनों में फोन पे के जरिए इन्वेस्ट किया जा सकता है डिजिटली। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करता हूँ तो भाई लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे कि 3 ऑप्शन दिया गया है कि सेव डेली, सेव मंथली और बाय गोल्ड। तो इन तीनों में अंतर क्या है और इन तीनों के जरिए कैसे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ देख लेते हैं। तो भाई लोग, मैं आप सबके सामने ही लाइव गोल्ड परचेस करूंगा और देखूंगा कि मेरे साथ क्या होता है। कुछ समय तक वेट करूंगा और देखूंगा कि मैं लॉस में जाता हूं या प्रॉफिट में जाता हूं। तो जो कुछ भी होगा मैं आप सबको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस पे बनाया गया है, जिसके अंदर बस ये देखेंगे कि फोन पे के जरिए हम लोग कैसे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट होने पर कैसे हम लोग गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो भाई लोग, मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और एनालाइज जरूर करें या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले। तो आइए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोग, फोन पे के जरिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर अपना फोन पे ऐप ओपन कर लूंगा, उसके बाद नीचे आ जाऊंगा। उसके बाद ये जो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम दिखाया गया है तो नीचे जो मोर बटन दिया गया है, चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने के बाद जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन में दिखाया गया है, गोल्ड सेविंग, प्लैटिनम सेविंग और सिल्वर सेविंग। तो भाई लोग, मैं गोल्ड परचेस करना चाहूंगा और इसके लिए भाई लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है दोस्तों सेव डेली और दूसरा है सेव मंथली। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं तो डेली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। तो भाई लोग, एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसका मतलब यदि आप डेली सेव करते हैं तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे काटा जाएगा और गोल्ड के अंदर डेली इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो मंथली में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे तो वो देख लेंगे। उससे पहले भाई लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि प्राइस ट्रेंड्स, चलिए इस पे दबाते हैं। तो इस पे दबाने के बाद जैसे कि नीचे गोल्ड का ग्राफ दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में गोल्ड का जो प्राइस है वो लगातार आप में ही गया है। इसके अलावा यदि मैं चाहूं तो यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न भी चेक कर सकता हूं। जैसे कि बस 1 महीने के अंदर गोल्ड ने 9.2% का रिटर्न दिया है भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या 3 साल का ग्राफ में यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो ग्राफ देख के मैं यहाँ पे एनालाइज कर सकता हूँ। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे ग्राफ को रीड कर सकते हैं। चलिए भाई लोग, यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव डेली वाला ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा। तो भाई लोग, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे
बताया गया है कि सेव डेली ऑटोमेटिकली, मतलब डेली ऑटोमेटिकली सेव होगा, मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। और साइड में बताया गया है कि पॉज और स्टॉप एनी टाइम। इसका मतलब जो एसआईपी यहाँ पे बनेगा डेली ऑटोमेटिक सिस्टम, उसे मैं कभी भी बंद भी कर सकता हूँ। तो कैसे बंद कर सकता हूँ ये भी मैं आप सबको दिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एसआईपी बनाते हैं। तो इसके लिए भाई मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 रुपया से भी एसआईपी बना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे 100 रुपीज डाल दूंगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर दूंगा। तभी मुझे यहाँ पे ऑटो पे सेट करना होगा, जैसे कि बताया गया है एवरी डे मेरे बैंक अकाउंट से 100 रुपीज काटा जाएगा और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो चलिए भाई यहाँ पे सेटअप ऑटो पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपना फोन पे का यूपीआई पिन डालते हैं। तो पिन डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट हो चुके हैं और ऑटो पे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। और 100 रुपीज में मुझे कितना सोना मिला है वो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नेम दिखाया गया है सेव गोल्ड। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि फोन पे के जरिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर फोन पे के पास गोल्ड जमा नहीं होता दोस्तों। फोन पे एक ब्रोकर है, गोल्ड जो होता है वो किसी अलग कंपनी में जमा होता है। जैसे कि भाई लोग डेली सेव के अंदर जो मैंने अभी 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं वो दोस्तों यहाँ पे सेव गोल्ड नाम का एक कंपनी के पास मेरा सोना जमा हुआ है। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 100 रुपीज जो है वो मेरे गोल्ड के वॉलेट में दिखाया गया है। तो भाई लोग मेरे पास पहले से ही कुछ गोल्ड था, जैसे कि यहाँ पे 209 रुपया दिखाया गया है और इस अमाउंट का कितना सोना मेरा बना है वो दोस्तों इसके अंदर दिखाया गया है। चलिए भाई लोग यहाँ पे बैक करते हैं। तो अभी यहाँ पे सेव मंथली वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मंथली के अंदर प्रेस करने के बाद जैसे कि यहाँ पे सेव गोल्ड के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, एक आइकन दिखाया गया है। चलिए इस पे दबाते हैं तो भाई लोग नीचे 3 कंपनी दिखाया गया है। तो भाई लोग फोन पे के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 कंपनी देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट में दिया गया है कि सेव गोल्ड। तो सेव गोल्ड ये जो कंपनी है ये हमारे इंडिया का ही कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर 24 कैरेट गोल्ड मिलता है और गोल्ड का जो प्योरिटी होता है वो 99.5% का प्योरिटी होता है। तो यदि आप चाहते हैं तो इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेव गोल्ड के अंदर। उसके बाद नीचे है एमएमटीसी पंप। तो भाई लोग एमएमटीसी इसका मतलब आप सबको पता होगा कि हमारे भारत सरकार के एक कंपनी है पीएसयू, उसका एमएमटीसी कंपनी। उसके बाद है पीएएमपी। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि हमारे भारत सरकार के पीएसयू कंपनी और स्विट्जरलैंड के एक कंपनी है पीएएमपी नाम से शुरू होता है, जो गोल्ड का रिफाइनरी कंपनी है। इसका मतलब हमारे भारत सरकार के कंपनी और स्विट्जरलैंड के एक कंपनी को मिला के इसको बनाया गया है और इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड मिलता है और गोल्ड का जो प्योरिटी होता है वो 99.9% प्योरिटी होता है। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आप अपने इंडियन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट रखते हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है कैरतलाने। तो ये जो कंपनी है ये टाटा ग्रुप का कंपनी है। तो यदि आप टाटा में ट्रस्ट करते हैं तो इस केस में दोस्तों आप लोग यहाँ पे कैरतलाने पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर भी 24 के गोल्ड मिलता है, लेकिन प्योरिटी 99.5% मिलता है। तो भाई लोग इन तीनों में से मैं यहाँ पे एमएमटीसी पंप वाले कंपनी को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे मुझे यहाँ पे मंथली एसआईपी बनाने के लिए एक डेट चूज करने के लिए बताया गया है। चलिए इस पे दबाते हैं और यहाँ पे 1 तारीख को चूज करते हैं। इसका मतलब हर महीने के 1 तारीख को मेरे बैंक से पैसे काटा जाएगा और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद नीचे है अमाउंट। तो भाई लोग आप लोग यहाँ पे 100 रुपीज से लेकर के 15,000 रुपीज तक एसआईपी बना सकते हैं। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे 500 रुपीज डाल दिए हैं। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं कि लाइव मार्केट प्राइस दिखाया गया है। जैसे कि बताया गया है कि बाय प्राइस 16,481.25 पर ग्राम, मतलब पर ग्राम का कीमत यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा साइड में बताया गया है कि प्लस 3% जीएसटी। इसका मतलब डिजिटल गोल्ड परचेस करने के लिए आपको 3% जीएसटी भी देना होगा। तो भाई लोग जैसे कि आप सबको पता होगा कि ऑफलाइन जब हम लोग किसी दुकान से सोना खरीदते हैं तब भी हम सबको 3% जीएसटी देना पड़ता है। तो गोल्ड परचेस करने के टाइम आप सबको 3% जीएसटी देना ही होगा। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है हर महीने मेरे बैंक से 500 रुपीज लिया जाएगा और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। चलिए यहाँ पे पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं और अपना फोन पे का यूपीआई पिन डालते हैं। जैसे कि भाई लोग पेमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और ऑटो पे भी यहाँ पे सेट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं और अपना गोल्ड का वॉलेट ओपन करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि जो भी अमाउंट मैंने यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो दोस्तों इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये था दोस्तों डेली और मंथली के जरिए एसआईपी के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का जरिया, जिससे जो कुछ भी होगा ऑटोमेटिक होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप एसआईपी नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आपके पास पैसे हो और आपको लगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब दोस्तों आप लोग यहाँ पे बाय गोल्ड पे क्लिक करके कभी भी गोल्ड खरीद सकते हैं। चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने के बाद चलिए यहाँ पे कंपनी चूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एमएमटीसी को ही चूज कर लूंगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बताया गया है कि मैं कितने अमाउंट
का सोना परचेस करना चाहता हूँ। जैसे कि भले यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाय इन ग्राम्स पे क्लिक कर सकता हूँ और इसके अंदर ग्राम्स भी डाल सकता हूँ कि मैं कितना ग्राम सोना परचेस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 ग्राम डाल दिए हैं, जिसका कीमत आप लोग देख सकते हैं साइड में दिखाया गया है 1,69,728 रुपीज। या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे बाय इन रुपीज पे टिक लगा करके अमाउंट भी डाल सकता हूँ। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे 30,900 रुपीज डाल दिए हैं। तो ये बस दिखाने के लिए है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकते हैं। तो भाई लोग नीचे बाय प्राइस दिखाया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3% जीएसटी देना होगा। चलिए यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे दबाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कि एमएमटीसी के अंदर 24 कैरेट गोल्ड मुझे मिलेगा और नीचे बताया गया है कितना वजन का गोल्ड मुझे मिलेगा। वो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है 30,000 रुपीज का ही गोल्ड मिलेगा और बाकी 900 रुपीज जैसे कि यहाँ पे 3% जीएसटी के रूप में लिया जाएगा। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करके अपना फोन पे क्या यूपीआई पिन डालते हैं। तो पिन डालने पर यहाँ पे पेमेंट हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं परचेस भी हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे बैक करके अपना गोल्ड वाला वॉलेट ओपन करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी अभी जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट ऐड हो चुके हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि -93.60 रुपीज का मैं लॉस में भी जा चुका हूँ इंस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे 0.30% का मेरा लॉस हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि परचेस अमाउंट इसके अंदर दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे टोटल 30,694 रुपीज का गोल्ड परचेस किए हैं, जिसमें से कुछ मेरा लॉस हुआ है और करंट वैल्यू के अंदर 30,600 रुपीज यहाँ पे दिखाया गया है और इससे जो भी मेरा सोना बना है वो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग बाय गोल्ड पे क्लिक करके जब चाहे तब गोल्ड परचेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आज का डेट और टाइमिंग देख लीजिए। जैसे कि लोग आज 21 अगस्त दोपहर के 12:57 हुआ है। तो लोग आज गोल्ड का कीमत तेजी से आपकी तरफ ही जा रहा था। मैंने एक बार एनालाइज किया था। तो कुछ टाइम तक यहाँ पे वेट करते हैं रात तक और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्या मैं लॉस में जाऊंगा या मैं प्रॉफिट में रहूंगा। आइए लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आइए लोग आप सबको ये भी दिखाते हैं कि एसआईपी बनाने के बाद एसआईपी को कैसे बंद कर सकते हैं। तो एसआईपी बंद करना बहुत ही इजी है। इसके लिए आप लोग अपना फोन पे ओपन करके इस लोगो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि ऑटो पे, चलिए इस पे दबाते हैं। तो लोग मैंने जो भी एमएमटीसी के अंदर 500 रुपीज का एसआईपी बनाया था वो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है और सेव गोल्ड के अंदर जो 100 रुपीज का मैंने एसआईपी बनाया था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो कैंसिल करने के लिए मतलब एसआईपी को बंद करने के लिए चलिए इस आइकन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, डिलीट ऑटो पे वाला ऑप्शन पे दबाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन डालते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू एसआईपी ऑन फोन पे वाला ऑप्शन पे टिक लगाते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे दबाते हैं और डिलीट एसआईपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कंफर्म करने पर ऑटो पे यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग बहुत ही इजीली एसआईपी को बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी रात हो चुके हैं, रात के 9 बजने वाले हैं। जैसे कि टाइमिंग देख लीजिए, अभी रात के 8:59 हुआ है। 21 अगस्त है, मतलब आज ही मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था। तो आइए भाई लोग अभी देखते हैं कि मैं प्रॉफिट में गया हूं या फिर लॉस में गया हूं। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे अपना फोन पे ओपन करके नीचे आता हूं और गोल्ड के अंदर जो मोर का बटन दिया गया है इस पे दबा के अपना वॉलेट ओपन करता हूं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही घंटे के अंदर ही मैं यहाँ पे प्रॉफिट में जा चुका हूं। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, 0.70% का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जिससे वो लोग मेरा प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं 215 रुपीज के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। जिससे वो लोग मेरा अमाउंट आप लोग देख सकते हैं 30,909 रुपया दिखाया गया है, जिससे जो भी सोना यहाँ पे होता है वो दोस्तों इसके अंदर दिखाया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों गोल्ड में उतार चढ़ाव होता है, कभी भी आपका प्रॉफिट हो सकता है या फिर कभी भी आपका लॉस भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों अभी देख लेते हैं कि जब आपका प्रॉफिट हो तो तब दोस्तों कैसे आप लोग अपने गोल्ड को सेल करके पैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो भाई लोग गोल्ड सेल करना बहुत ही इजी है। जैसे कि नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सेल गोल्ड, चलिए इस पे दबाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बताया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लाइव सेल प्राइस दिखाया गया है। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि सेम टाइम के अंदर ही बाय प्राइस से सेल प्राइस थोड़ा कम दिखेगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे लाइव सेल प्राइस 16,024 रुपए दिखाया गया है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैक करके बाय मोर गोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो भाई लोग यहाँ पे बाय प्राइस आप लोग देख सकते हैं 16,600 रुपए से ज्यादा बाय प्राइस यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी के अंदर मैं यहाँ पे गोल्ड परचेस करूंगा उस कंपनी का अपना खुद का एक चार्ज भी होता है, इसलिए दोस्तों बाय प्राइस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं, सेल गोल्ड पे क्लिक करते हैं। तो वो लोग आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं या फिर ग्राम डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे सेल पे क्लिक करने पर आपका जो भी गोल्ड होगा वो सेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर गोल्ड का जो भी कीमत होगा वो रिसीव हो जाएगा। तो
आशा करता हूं कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए होंगे कि कैसे आप लोग अभी के टाइम फोन पे के जरिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट होने पर कैसे आप अपने गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।